मिशन सुरक्षा परिषद का 8वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक व लखनऊ महापौर ने की शिरकत। लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय प्रेक्षागृह में बुधवार को समाज सेवी संगठन मिशन सुरक्षा परिषद का 8वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने बाबा साहब और काशीराम की फोटो प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और दीप प्रज्वलन कर किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व ओएसडी गंगाराम अंबेडकर ने मुख्य अतिथियों का स्वागत भारी भरकम माला व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और कई प्रांतों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में सभागार में उपस्थित रहे। मंच का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ विशाल आनंद गिहार द्वारा किया गया। लखनऊ से विजनो टुडे के लिए संवाददाता इद्रिस खान। सुरक्षा परिषद का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को, खासतौर से इस देश के अंदर जो जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोग हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि इस देश में जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आज से करीब 8 वर्ष पहले 26 मार्च 2017 को हमारे कुछ साथियों ने इस मिशन सुरक्षा परिषद की आधारशिला रखी थी। शायद लोगों को यकीन नहीं था कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद मिशन सुरक्षा परिषद इस मुकाम तक पहुंचेगा कि पूरे देश में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच अपना नेटवर्क फैलाने में सफल होगा। लेकिन जिसका इरादा बुलंद होता है, जिसका इरादा नेक होता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैं ख़ास तौर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तब भी आप लोगों ने बिना निस्वार्थ भाव से हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा था कि हमने कम संसाधनों के बीच भी अपनी बात को इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के बीच पहुंचाने में सफल रहे और ये नेटवर्क पूरे देश में फैलाने में कामयाब हुआ है। मिशन सुरक्षा परिषद इस देश में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं उनसे कहना चाहता है कि इस देश में हमारे महापुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। उन महापुरुषों की लंबी लड़ाई और संघर्ष के बदौलत हम लोग आज सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने लायक बने हुए हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी यूनिटी को बना लेते हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन गुजर बसर कर सकेंगे। मिशन सुरक्षा परिषद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का भी काम करता है। और इतना ही नहीं, जो देश में शोषित, वंचित, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी भी के ऊपर अगर शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है तो हमारा संगठन उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। और 8 सालों का सफ़र काफ़ी सुहाना रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों के इस अथक प्रयास से निश्चित तौर से जो इरादा लेकर के हम लोग देश में दौड़ा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस देश में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने सपना देखा है कि ये मिशन, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये मेरे चाहने वालों, अगर मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा सकना तो इसको पीछे भी नहीं जाने देना, इसको यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब से प्रेरणा देकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया है, तो उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मंजिल मुकाम तक पहुँचाने के लिए पूरे देश में काम करेंगे। तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच मानवतावादी सोच पैदा करके उनको जाति को जमात और जमात को समाज में बदल करके हम एक बेहतर भारत बनाने का काम करेंगे। ऐसी तमन्ना और सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग कामयाब होंगे। आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत जातियों का देश है। जातियों के आधार पर लोग यहाँ बिखरे हैं। जाति और धर्म के लोगों के बीच नफरत का भाव पैदा हो गया है। तो हम लोग सिर्फ भारतीय और भारतीय के सिवा कुछ नहीं, हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करके एक बेहतर समाज बनाकर भारत को एक अखंड भारत बनाने का काम करें। भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था रख के इस संविधान की सुरक्षा करने का भी काम करें। ऐसी उम्मीद के साथ आज ये संगठन अपने लोगों के साथ बैठ करके आज ये 8वां स्थापना दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं। मैं आप लोगों की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं और मीडिया बंधुओं का भी आभार। आज देश के कोने कोने से आपके कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आज का दिन संकल्प लेने वाला है। आज क्या संकल्प आप लोग ले रहे हैं?
हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि हमारी बात तभी बनेगी जब हमारे हाथ में सत्ता हो, क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। हालांकि ये काम मानव कांसीराम जी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें सुझाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के पास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, लेकिन अपनी पार्टी से जब वो सफल नहीं हो रहे थे तो कांग्रेस की हुकूमत में वो न्याय मंत्री बनने का काम किया था। बहुजन नायक मानव कांसीराम जी ने देखा कि हमारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ करके, अकालियों के साथ चुनाव लड़ करके, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके इस देश के नंगे भूखे लोग जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे, उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता में 4-4 बार स्थापित करने का काम किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मिशन सुरक्षा परिषद आने वाले समय में राजनीतिक रूप लेने का भी काम करेगा। मिसाल और उत्तर प्रदेश सरकार का भी 8 साल बेमिसाल। मंच पे सर्वप्रथम में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मिशन सुरक्षा परिषद के 8वें साल पूरे होने पे मैं गंगाराम जी को भी बधाई देती हूँ और इनकी पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मंच पे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष माननीय रामचंद्र कन्हौजिया जी, मिशन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर जी, मेरे साथ नगर निगम में मेरे सहयोगी पार्षद माननीय हिमांशु अंबेडकर जी, विशाल आनंद बिहार जी, प्रवक्ता पूजा गौतम जी, जिलाध्यक्ष, सम्मानित मंच, क्योंकि मंच पे बहुत सारे लोग हैं, माफ़ी चाहती हूँ सबका नाम नहीं ले सकती हूँ। आज 8 साल बेमिसाल